नमस्कार। इस जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे। इनके ग्रह कैसे हैं, किन ग्रहों का प्रभाव इनके लिए अच्छा है, किन ग्रहों का प्रभाव इनके लिए खराब है, उन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे एक एक करके। सबसे पहले इनके बात करें राशि की। वृषभ राशि है। ईस्ट अगर कहा जाए प्रभु श्री राम बनेंगे। लगन अगर देखा जाए तो मेष है। देखिए मेष लगन का स्वामी मंगल का अष्टम में बैठना। मंगल जब भी अष्टम में बैठता है, मेष लगन वाले ही मेहनती होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। मंगल में अष्टम में बैठने का मतलब ये हो गया कि मेहनत जीवन में बहुत करनी पड़ेगी, व्यक्ति को परिणाम मिल जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ परिणामों में लेट जरूर होगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। एक बात, लक्ष्मी स्थान का मालिक अगर कहा जाए इनका, तो सूर्य बनेगा। सूर्य इनकी जन्म कुंडली में छठे भाव में विराजित है शनि के साथ। शनि सूर्य की युति गुरु और चंद्रमा के साथ। सूर्य अगर कहें हस्ता नक्षत्र के चौथे चरण में चंद्रमा का नक्षत्र कहलाएगा। ऐसे में कहा जाएगा सूर्य पूर्ण रूप से बली है। देवगुरु बृहस्पति द्वादश के स्वामी हो के छठे भाव में शनि के साथ। शनि अगर कहा जाए कर्म है, चंद्रमा अगर कहा जाए विदेश है और घर है। ऐसे में कहा जाएगा कि विदेश में भी व्यक्ति कुछ ना कुछ ऐसा काम करेगा, चाहे एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित हो काम, चाहे अन्य कोई काम हो, व्यक्ति को विदेश से भी धन मिलेगा, ये तय है। भले इस समय पे देश में ही काम कर रहा जो भी है। एक बात, भाग्य का स्वामी अगर कहा जाए आपके जो है गुरु बनेगा। गुरु आपकी जन्म कुंडली में छठे भाव में चार ग्रही योग के साथ। गुरु जब भी यहाँ बैठता है और नवमांश में अगर कहा जाए तो नीच का हो जाता है या बल उसके अंदर कम होता है, तो ऐसे में कहा जाता है कि व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, अपने खान पान का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। गुरु जब भी यहाँ बैठता है तो दो तीन चीज़ों को दिखाता है। एक हो गया आपका पेट की समस्या, या फिर शुगर बीमारी, या फिर कह लीजिए पेट से जुड़ा लीवर भी होता है। एक बार जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव में राहु है। राहु अगर कहा जाए कर्क राशि में है। कर्क राशि का अधिपति अगर कहा जाए छठे भाव में, जो कि चंद्रमा बनेगा। ऐसे में कहा जाएगा कि घर में पितृदोष है, कहीं ना कहीं घर परिवार में अकाल मृत्यु को दिखाता है पीछे, या फिर ये भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं मांगलिक सुखों में ये कमी करता है। जब भी पितृदोष बनता है तो वो धन को रुकने नहीं देता, धन से संबंधित तनाव को ये बना के चलता है। मैं यहाँ पर पितृदोष में अगर कहा जाए कि धन नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं है, धन आएगा, लेकिन पितृदोष में अगर कहा जाए धन रुकता नहीं। जन्म कुंडली में अगर कहा जाए नवमांश में अगर देखें तो सूर्य पूर्ण रूप से बली है। नवमांश में भी सूर्य को बल मिल रहा है। सूर्य अगर कहा जाए चंद्रमा से छठे में है, बेहद अच्छा संकेत। चंद्रमा से पंचम में शुक्र का होना, शुक्र अगर कहा जाए मित्र की राशि, लगन कुंडली में अगर देखा जाए सिंह राशि में। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के लिए शुक्र के कारण व्यक्ति जीवन पर्यंत व्यवसाय करेगा। व्यवसाय से संबंधित चीजों ये बढ़ावा देता है। पत्नी के नाम या बेटी के नाम काम करना आपके लिए अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जन्म कुंडली में अगर कहें तो सप्तम भाव में बुध है, स्वाति नक्षत्र के तीसरे चरण में 15 डिग्री 40 कला पे। ऐसे में कहा जाएगा कि सप्तम भाव व्यवसाय से संबंधित है। नवमांश में जब देखेंगे तो बुध आपका जो है कुंभ राशि में है। कुंभ राशि का मतलब शनि की राशि, शनि की मूल त्रिकोण राशि, और बुध अगर कहें तो केंद्र में है। बुध ये अति बली है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति व्यवसाय करेगा, व्यवसाय से संबंधित चीजों में जाएगा। नौकरी का मालिक शनि बनता है। शनि अगर कहा जाए सूर्य से अस्त है। ऐसे लोग स्वतंत्र काम करते हैं। ऐसे लोग जब भी शनि अस्त हो जाए तो नौकरी से संबंधित चीजों में दिक्कतों को दिखाता है। ठीक है, नौकरी ऐसे लोग लंबे समय तक करने में दिक्कत आती है। केतु अगर कहा जाए दसम भाव में विराजित है। केतु अगर कहा जाए घनिष्ठा नक्षत्र के पहले चरण में। ऐसे में कहा जाएगा धन के दृष्टिकोण से केतु अच्छा है। लाभ भाव मतलब ये भाव जहां से धन आता है, इसका स्वामी शनि है। शनि अस्त हो गया, ये खराब कहलाएगा। ये कहा जाएगा कि व्यक्ति जितनी मेहनत करता है उस हिसाब से व्यक्ति को परिणाम नहीं मिल पाता है। कहीं ना कहीं लाभ का स्वामी अस्त होने के कारण। कर्म का स्वामी अगर कहा जाए अस्त है, क्योंकि लाभ का स्वामी भी शनि है, कर्म का स्वामी भी शनि है, दोनों ही का स्वामी होके जो है ये छठे भाव में अस्त अवस्था में मेष लगन की कुंडली में शनि को अकारक कहा गया है।
ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति जितनी मेहनत करता है उस हिसाब से उसको परिणाम नहीं मिलता है। एक बात, शनि के उपाय करना आपके लिए बेहतर है। शनि से संबंधित रेमेडीज करना आपके लिए बेहतर है, जिससे आपको जीवन में बढ़ावा मिले। शनि अगर कहा जाए नवमांश कुंडली में मीन राशि में है, मीन राशि का अधिपति अगर कहा जाए गुरु बनेगा। कहीं ना कहीं गुरु जो है शनि के तटस्थ है, लेकिन मीन राशि अगर कहा जाए व्यय की राशि है, खर्च की राशि है, तो ऐसे में कहा जाएगा खर्च और व्यय को ये बढ़ाएगा। चलित कुंडली में जब देखते हैं तो मंगल जो है आपका खिसक के जो है सप्तम भाव में बुध के साथ चला गया। ऐसे में पत्नी के स्वास्थ्य में समय के अनुसार जो है मंगल और बुध के कारण समय समय पे पत्नी को लेके थोड़ा सा तनाव होगा, चाहे स्वास्थ्य को लेके हो चाहे अन्य कोई बात हो। एक बात, इस जन्म कुंडली में अगर कहें तो लाभ भाव में इस समय पे शनि गोचर कर रहे हैं, कुंभ राशि में अगले 2.5 साल के लिए गोचर करेंगे। इसके हिसाब से मैं फिर से कहूंगा कि शनि उतने बली नहीं है। शनि अगर कहा जाए कर्ज को बढ़ाने वाले, शनि अगर कहा जाए मंदा ग्रह है, शनि अगर कहा जाए कर्ज से संबंधित चीजों में परेशान करने वाले ग्रह बनेंगे। जन्म कुंडली अगर कहा जाए शनि से पीड़ित है, जन्म कुंडली अगर कहा जाए शनि से पीड़ित होने का मतलब ये हो गया कि शनि और चंद्रमा का योग, शनि का अस्त होना विष नामक एक दुर्योग बनाता है। इसमें सबसे अच्छा ये है 2 चीजें, शनि के उपाय और बजरंग बली के उपाय। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा क्या करने होंगे। अब आपके प्रश्नों को लेते हैं और प्रश्नों को साथ में जो है इसको रखते हैं। मेरा लोहे का भंगार का बिजनेस है। जैसे आप जो है कबाड़ी की दुकान रखते हैं, भंगार मतलब मेरे हिसाब से कबाड़ की दुकान होती है लोहे की। आने वाले समय में कैसा रहेगा? देखिए, आने वाले समय में उतार चढ़ाव को दिखाता है, लेकिन शनि का अगर कहा जाए कुंभ राशि में गोचर है। ऐसे में कहा जाएगा कि शनि के उपाय करके जो है ये लाभ को बढ़ा देगा, कर्ज से संबंधित चीजों में रिलीफ दे देगा। ठीक है, उपाय करके शनि के आप अपने कामों को बढ़ा सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। आपके काम बढ़ जाएंगे, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। इस समय पे गुरु में शनि का अंतर मौजूदा समय पे चल रहा है। पैसा खर्च हो जाता है। देखिए, पैसा खर्च होने का 2-3 कारण है। एक कारण अगर कहा जाए चतुर्थ भाव, चतुर्थ का स्वामी अगर कहा जाए चंद्रमा, चंद्रमा का अष्टम में शनि के साथ जाना, शनि अगर कहा जाए तो ये कहीं ना कहीं राहु के कारण और चंद्रमा और शनि की युति के कारण यहाँ पर पितृदोष का निर्माण हो रहा है। पितृदोष में धन रुकता नहीं है। धन का संचय अगर कहा जाए द्वितीय भाव से होता है। द्वितीयेश अगर कहा जाए आपका शुक्र बनेगा। शुक्र अगर कहा जाए पंचम भाव में है, शुक्र बली है। ऐसे में कहा जाएगा शुक्र धन रोकने की कोशिश करेगा। शनि और चंद्रमा की युति अगर कहा जाए धन का व्यय करेगी, खर्च करेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, इसके भी उपाय शनि पे करने से आपको चीजें आसान हो जाएंगी। इसके बाद आपका तीसरा प्रश्न आपने पूछा है, व्यापार के लिए लोन ले रखा हूं, लोन लेके काम कर रहा हूं, घर पर भी लोन है। देखिए, इसमें लोन की अगर बात करें तो कन्या राशि है। कहीं ना कहीं कन्या राशि का अधिपति बुध बनेगा। बुध का सप्तम भाव केंद्र भाव में बैठना ये अच्छा है। व्यक्ति का लोन उतरेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। शनि मंदा ग्रह है। शनि अगर कहा जाए जब भी व्यवसाय के स्वामी या व्यवसाय के भाव में बैठता है तो कर्ज के स्वामी या कर्ज के स्वामी के साथ बैठता है तो ये खींचता है, ये लंबे समय तक खींचता है। तो शनि को प्रसन्न करके जो है चीजों को आप जो है अपने हक में कर सकते हैं। इसके बाद आपने पूछा है कि आलस्य भी काफी रहता है शरीर में। देखिए, आलस्य की बात करें, मेष लगन वाले ऊर्जा के स्वामी कहलाते हैं। मेष लगन वाले, एक बार राहु अगर कहा जाए पंचम दृष्टि से मंगल को देख रहा है। राहु अगर कहा जाए दरिद्र ग्रह है। मतलब कहते नहीं है कि मैं अपना काम करने गया था, दुनिया का मैं काम करके चला आया, लेकिन जो काम अपना काम करने गया था वो नहीं किया। ये राहु की प्रवृत्ति है, ये राहु का नेचर है। अनावश्यक का जो है वाद विवाद, अनावश्यक का तनाव, आलस्य को पैदा करना। क्योंकि राहु की पंचम दृष्टि अगर कहा जाए मंगल पे पड़ रही है। राहु अगर कहा जाए अश्लेषा नक्षत्र के तीसरे चरण में, जो कि बुध का नक्षत्र कहलाएगा, और बुध इसमें, राहु इसमें जो है बली कहलाते हैं। नवमांश में जब देखेंगे राहु जो है चंद्रमा बुध के साथ है। ठीक है, इसके कारण ये आपका आलस्य बढ़ रहा है। आलस्य के लिए आप जो है प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा करिए। ये आलस्य आपका दूर करेगा। एक बात, आलस्य को देखने के लिए एक ये है,
दूसरा आलस्य अगर कहा जाए, आलस्य मतलब मन, और मन मतलब चंद्रमा। चंद्रमा शनि के साथ पीड़ित हो गया, विष नामक एक दुर्योग बना रहा है, यहां से भी आलस्य को ये दिखाता है। ठीक है। इसके बाद आपने पूछा है बिजनेस में काफी तकलीफ होनी होगी या नहीं होनी होगी, जीएसटी। मैं उपाय बता दूंगा, तकलीफ नहीं होगी। कोई ग्रह अगर गड़बड़ है तो उसका उपाय करके जो है उसको आराम दिया जा सकता है। कोई व्यापारी के पास जीएसटी डिपार्टमेंट से, इनकम टैक्स से डिपार्टमेंट से कोई व्यापारी के पास पैसा फंस जाए, देखिए आपने लिखा मुझे समझ में आ रहा है, जीएसटी डिपार्टमेंट और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कहीं कोई व्यापारी के पास पैसा फंस जाए। देखिए मैं जैसा समझ पा रहा हूँ कि अभी आपने पूछ रहे हैं कि कहीं आपका जो है पैसा फंसाव तो नहीं है, या फिर कह लीजिए, देखिए अभी अगर कहा जाए जीएसटी और इनकम टैक्स से संबंधित चीज़ों में अगले 2.5 साल जो है अगर कहा जाए इस दिशा में अगर कहा जाए तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, एक बात। दूसरी चीज, अगर कोई चिंता करने की जरूरत है या करना होगा आपका चिंता, तो वो थोड़ा सा इस पीरियड में देख के चलिएगा। ठीक है, वो 2026 और 27 का पीरियड रहेगा, और साल 2024 का भी पीरियड रहेगा। साल 2024, 26 और 27 इस समय पे अपना जो है ईएसटी जीएसटी जो है ढंग से जो है लेके चलिएगा। व्यापारी के पास पैसा फंस जाए, देखिए पैसा फंसने का बिल्कुल मैं कहूंगा ये कर्ज का भाव है। ठीक है, कर्ज का भाव है। इस समय पे अगर देखा जाए तो गुरु में शनि का अंतर चल रहा है, थोड़ा सा कर्ज देख दाख के दीजिए। उसके बाद अगर कहा जाए तो मेन कर्ज की अंतरदशा रहेगी। मेन कर्ज का स्वामी बुध है। ठीक है, मेन कर्ज का स्वामी बुध है, और बुध के घर में अगर कहा जाए शनि का बैठा होना, और शनि अगर कहा जाए कर्म का मालिक होना, मतलब इस भाव का स्वामी अगर कहा जाए तो बुध है। बुध इस भाव का स्वामी अगर कहा जाए शनि है। शनि अगर कहा जाए छठे भाव में है, ये कहा जाएगा कर्म में व्यक्ति जो है उधार इत्यादि चीजें लेगा और देगा। बुध अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं आपका कर्ज है, और कर्ज अगर कहा जाए व्यवसाय में है तो सावधानी बरतिए। ठीक है, इसमें भी शनि के उपाय आपके लिए लाभप्रद होंगे। इसके बाद आपने पूछा है पारिवारिक सुख रहेगा या रहेगा ना सदा। देखिए पारिवारिक सुख की बात करें, थोड़ा सा जो मैंने शुरुआत में बोला उसका ध्यान रखिए। रही बच्चों वाली बात तो ठीक है। इसके बाद आपने पूछा है कोई विशेष पूजा या उपाय के अनुसार। देखिए विशेष पूजा अगर मैं कहूं, इसमें जो है शनि की शांति किसी ढंग के आदमी से जिसे राहु केतु शनि की पूजा ही करता हो, जो राहु केतु शनि की ही पूजा करता हो, उससे शनि की शांति करा दीजिएगा। एक चीज अच्छी है कि अच्छे समय पे आपने जो है अपनी कुंडली का वीडियो बनवा रहे हैं। अभी 30 तारीख को शनि अमावस्या है। शनि अमावस्या इसी 30 तारीख को है, 30 मई को, और ये साल भर में सबसे अच्छा दिन कहलाता है शनि की पूजा का। इस दिन शनि का जो है जन्मदिन भी मनाते हैं, शनि अमावस्या भी है, शनि पैदा इस दिन हुए थे। तो मैं ये कहूंगा कि ये इस दिन को मत खोइएगा, साल भर का सबसे अच्छा दिन है शनि अमावस्या का। किसी विद्वान को पकड़िएगा जो केवल राहु केतु शनि की पूजा कराता है, उससे 24,000 मंत्रों का जाप वैदिक मंत्रों से करा दीजिएगा। थोड़ा लंबा जरूर होगा, लगभग मान के चलिए जो है जब 7-8 लोग, 7-8 पंडित जब बैठेंगे पूरा दिन, तब जाके ये जाप खत्म होगा। सुबह 8-9 बजे से शुरू होता है तो शाम के जो है 7-8 बज जाएगा खत्म होने में। 24,000 मंत्रों का जाप वैदिक मंत्रों से, दशमांश मार्जन तर्पण तीनों चीज जरूर करा दीजिएगा। इससे आपके काम, और शनि जो है अगर कहा जाए ढंग से कराइएगा तो 12 से 15 सालों तक आपको दोबारा नहीं कराना है। 12 से 15 सालों तक। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप संपर्क कर लीजिएगा हमारे यहाँ, आपको पूरी प्रक्रिया जो है बता दी जाएगी। लेकिन ये दिन बेहद अच्छा है पूजा के लिए, साल भर में उपयोगी है। इसके अलावा अगर कहा जाए, आपने पूछा है कि उपाय, इसके अलावा उपाय जो है कुछ उपाय मैं आपके व्हाट्सएप पे भिजवा दूंगा, जो आपको नित्य करने हैं उसको करिएगा। नया घर, ऑफिस, गोदाम, गाड़ी, जमीन का योग कब। देखिए इसमें अगर देखा जाए, इसके हिसाब से अगर कहा जाए तो व्यक्ति की एक प्रॉपर्टी या एक घर होना चाहिए। दूसरे घर की अगर मैं बात करूं तो ये कहा जाएगा
कि दूसरे घर से संबंधित चीजों के लिए मेन समय अगर कहा जाए 2026 और 27 का बनेगा दूसरे घर के लिए, या अच्छी या बड़ी प्रॉपर्टी के लिए। रही गाड़ी वाली बात, तो गाड़ी आप कभी भी ले सकते हैं, छोटी हो चाहे बड़ी हो। गाड़ी के लिए अगर कहें तो साल 2023 से स्टार्ट हो जाएगा। रही गोदाम और गाड़ी जमीन का योग, गोदाम का योग तो प्रॉपर्टी है, चाहे मकान हो चाहे जमीन हो। जो मैंने समय बताया है उस समय पे आपकी होगी, उस चीज के लिए निश्चिंत रहिए। मेरी कुंडली के अनुसार बिजनेस में बढ़ोतरी और सफलता के लिए कोई उपाय, मैंने अभी उपाय आपके पास लिख के भेजूंगा। सबसे बड़ा उपाय इसमें शनि की शांति। इसके साथ में एक पुखराज पहन लीजिएगा, ठीक है। गुरु आपका अगर देखा जाए नवमांश में नीच का है। गुरु आपका अगर कहा जाए उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र के दूसरे चरण में, जो कि सूर्य का नक्षत्र है। गुरु अगर कहा जाए भाग्येश है, गुरु अगर कहा जाए द्वादशेश है। ऐसे में कहा जाएगा गुरु का आपको रत्न पहनना आपके लिए फायदेमंद है। अपने वजन से 2 रत्ती ज्यादा सोने में बनवा के किसी भी गुरुवार के दिन सुबह के समय धारण कर लीजिएगा। आने वाले समय का प्रेडिक्शन के अनुसार देखिए, आने वाले समय में अगर मैं बात करूं 2026, 27, 28 आपके लिए अच्छा है। साल 2029 और 30 आपके लिए अच्छा कहलाएगा। 26, 27, 28 का पीरियड अगर कहें तो धन के लिए अच्छा है, लेकिन इस पीरियड में वाद विवाद होगा, धन आपका फंसेगा। किसी भी प्रकार से धन उधार देने से बचिए, धन कर्ज इत्यादि चीजों से अपने आप को बचा के चलिए। उस समय पे शनि का गोचर मीन राशि में होगा। राहु का गोचर अगर कहा जाए उस समय पे कहीं ना कहीं मकर और कुंभ दोनों को कवर करेगा। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को बड़ा धोखा मिलेगा। उस समय पे धन की आवक सामान्य रहेगी, पैसा आपके पास आता रहेगा। 2029 से लेके 2031 तक का पीरियड आपके लिए अच्छा कहलाएगा। इस पीरियड में अच्छा धन आप जो है अर्जित करेंगे। साल 2032 से लेके 34 तक का पीरियड राहु का पीरियड रहेगा। इस समय पे व्यक्ति के स्वास्थ्य में कमी आएगी। इस समय पे अगर कहा जाए 32 और 33 में स्वास्थ्य में कमी आएगी, और कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है काम धाम इत्यादि चीजों को लेके भी चिंतित रहेगा। सबसे बड़ी चीज है कि इस पीरियड में व्यक्ति का एक्सीडेंट होगा, या कोई दो ही चीजें एक्सीडेंट मेन अगर कहा जाए 90% अगर कहा जाए एक्सीडेंट होगा, 10% अन्य बीमारी को कह लेते हैं। लेकिन ये तय है कि इस पीरियड में व्यक्ति को हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। अपने स्वास्थ्य का, अपनी गाड़ी का, अपनी इन चीजों का ध्यान रखिएगा। समस्या बड़ी होगी लेकिन बच जाएंगे, ये भी मैं कहूंगा। इसके बाद अगर देखा जाए शनि की महादशा शुरू हो जाएगी। देखिए, शनि के विकल्प आपको जीवन पर्यंत करने पड़ेंगे। अभी शनि की शांति, अभी आपकी जो है जो मैंने 30 तारीख को बताया, दिन बताया, साल भर का सबसे अच्छा दिन है। शनि का जन्मदिन है, अमावस्या है, ठीक है, और ये दिन सबसे सर्वोत्तम कहलाएगा। इसके बाद आप जो है 10, मैंने कहा नहीं कि जो राहु केतु शनि की ही केवल पूजा कराता है, उसका मंत्रोच्चार, उसका औरा, उसका पूजा पाठ का तरीका अलग होता है, ठीक है। अगर कोई समस्या आती है पूजा पाठ से संबंधित चीजों को लेके, तो आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको यहाँ से जो है निर्देशित कर दिया जाएगा। दूसरी चीज, इसके बाद आपको शनि की शांति जो है साल 2033 में करानी है, शनि के शुरू होने से पहले। उस समय पे अगर कहा जाए काम आपका शनि की महादशा में भी चलता रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उतार चढ़ाव बहुत आएंगे। उतार चढ़ाव अच्छे खासे आएंगे, अच्छे खासे उतार चढ़ाव से उस समय पे गुजरना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन धन की आवक अगर कहा जाए, धन अगर कहा जाए अच्छा रहेगा। उस समय पे व्यक्ति पूर्णतः अगर कहा जाए विदेश पे आधारित होगा। स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होंगी। विदेश से संबंधित चीजों के लिए शनि की दशा बेहद अच्छी होगी। विदेश में ये ऐसे व्यक्ति धन कमाते हैं और तय है धन कमाना, उसमें कोई दो राय नहीं है। जन्म कुंडली अच्छी है, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। कुछ उपाय डेली रूटीन के वो मैं व्हाट्सएप के आपके भिजवा दूंगा। शनि की शांति जरूर करा लीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।